नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का वीडियो है वह गवर्नर पर आधारित है। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उससे आगे बढ़ते हुए हमने सारे युद्धों का वर्णन किया और उन युद्ध के बीच बीच में हमने देखा क्लाइव कौन था या वॉरेन हेस्टिंग कौन था। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह लॉर्ड क्लाइव के बारे में है, जो पहला गवर्नर माना जाता है, जिसका कार्यकाल 1757 से लेकर 60 ईस्वी तक तथा 1765 से लेकर 67 ईस्वी तक का रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बंगाल के गवर्नर पर। 1772 ईस्वी में कंपनी का कार्य संचालन बंगाल के गवर्नर के द्वारा किया जाता था। 1772 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जो था वह गवर्नर जनरल बन गया। फिर 1833 से 1857 ईस्वी के बीच वह भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1857 की क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय नामक एक नए पद का सृजन किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारत का गवर्नर जनरल पद जो था उसको बहाल कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं पहले गवर्नर की, जिसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। 1757 से 60 तक और 1765 से 67 तक इसका कार्यकाल रहेगा। प्लासी की विजय 1757 ईस्वी के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में 1764 में सफलता जो प्राप्त की थी, उसके बाद उसने बंगाल में 1765 ईस्वी में द्वैत शासन लागू किया था, जो 1772 ईस्वी तक चलता रहा। इसी के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह भी हुआ था। इसकी प्रथम सैन्य कूटनीति 1754 में अर्काट के किले की किलेबंदी के समय देखी गई थी। आलमगीर द्वारा इसे उमरा की उपाधि दी गई थी और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एकमंड वर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला भी कहा है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के संक्षिप्त जीवन परिचय की। 29 सितंबर 1725 को रॉबर्ट क्लाइव का जन्म इंग्लैंड में एक साधारण परिवार में हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वह रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। रॉबर्ट क्लाइव मात्र 18 वर्ष की आयु के जब थे तब वह मद्रास के बंदरगाह पर क्लर्क बनकर के आए थे और इनकी पत्नी का नाम मार्गरेट मास्कलीन था। क्लाइव अत्यंत साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लेकिन इसके बाद भी अपनी बुद्धि के बल पर वह गवर्नर के पद पर भी आसीन हुए। संक्षिप्त रूप से अगर हम देखें तो इनका नाम रॉबर्ट क्लाइव है। जन्म स्थान स्टाइच इंग्लैंड है। इनकी जो जन्म तिथि है वह है 29 सितंबर 1725। पत्नी का नाम है मार्गरेट मास्कलीन और क्लाइव की जो मृत्यु हुई थी वो 22 नवंबर 1774 को हुई थी और मृत्यु का स्थान है लंदन। क्लाइव ने भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी, जिनका संक्षिप्त में वर्णन इस प्रकार से है। इसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे जो सबसे पहला बिंदु है वह है अर्काट के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराना। अनवरुद्दीन के समय अर्काट कर्नाटक की राजधानी थी, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में कर्नाटक के युद्ध में विस्तार से पढ़ चुके हैं। चांदा साहब और फ्रांसीसियों ने मिलकर अपने प्रभुत्व को बढ़ाना
शुरू कर दिया। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व के कारण क्लाइव ने चांदा साहब की राजधानी पर अपना डेरा डाल लिया, जिसमें चांदा साहब की हार होती है और उनका पतन भी हो जाता है। इसके बाद क्लाइव ने अनवरुद्दीन के लड़के मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। चूंकि कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को विराजमान किया है गद्दी पर क्लाइव ने, अतः कर्नाटक में ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव थी वह स्थापित हो गई थी। इसके अलावा क्लाइव की प्रमुख भूमिका जो है वह प्लासी के युद्ध में भी देखी जाती है। तब हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध भी हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अंग्रेजों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध प्लासी का युद्ध माना जाता है, जो 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हराया था। इस युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन गया तथा उसने मीर जाफर को बंगाल की मनसद पर बिठा करके वहां का नवाब बना दिया और इस युद्ध से भारत में निश्चित तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव स्थापित हो गई थी। क्लाइव की अगर हम अगली भूमिका की बात करें तो हमें अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम से क्या संबंध थे उसके, इसकी भी चर्चा करनी होगी। मुगल बादशाह शाह आलम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल का नवाब मीर कासिम, इनके बीच में एक संधि हो गई थी, जिससे तीनों ने भारत के मैत्री गुट के खिलाफ 1764 ईस्वी में अंग्रेजों की तरफ से बक्सर का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। क्लाइव ने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की थी। क्लाइव ने कुछ सुधार भी किए, जिनमें प्रमुखतः जो सुधार आता है वह है क्लाइव का सैन्य सुधार। तो अब हम बात करेंगे क्लाइव के सैन्य सुधार की। क्लाइव ने अपनी सेना जो थी उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया था। इसका जो प्रथम भाग था उसको उसने मुंगेर में रखा था, जो द्वितीय भाग था उसको बीकानेर में, और जो उसकी सेना का तीसरा भाग था उसको क्लाइव ने इलाहाबाद में रखा था। इसके अलावा क्लाइव ने एक बहुत अच्छा काम किया ताकि सैनिक जो है वो भ्रष्टाचारिता की ना ना बढ़ सके, तो उन्होंने सैनिकों के वेतन भत्तों को बढ़ाया था। साथ में जो दूसरा काम किया तो सैनिकों को जो मिलने वाले वेतन भत्ते थे जो दोहरे थे या डबल मिलते थे, उनको समाप्त किया ताकि कंपनी को अत्यधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा क्लाइव का प्रतिज्ञा पत्र, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से निकालने के लिए क्लाइव ने एक प्रतिज्ञा पत्र दिया था, क्योंकि उस भ्रष्टाचार के कारण कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। इन भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए क्लाइव ने एक नया कानून लागू किया, जिसके अनुसार कंपनी से संबंधित किसी भी कर्मचारी को एक प्रतिज्ञा पत्र भरना पड़ता था, और वह प्रतिज्ञा पत्र यह था कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी भारत के निवासियों से किसी भी प्रकार का उपहार स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा क्लाइव ने व्यक्तिगत व्यापार पर भी रोक लगाई थी। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हो रहे भ्रष्टाचारों को देखते हुए क्लाइव ने कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हित के लिए व्यापार नहीं कर सकता है। क्लाइव ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि भी की थी ताकि उनका भी खर्चा अच्छे से चलता रहे। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण कार्य क्लाइव ने किया था वह था बंगाल में दोहरा शासन। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट
शाह आलम से बंगाल की दीवानी और निजामत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसके अंतर्गत मालगुजारी वसूल करना, फौजदारी के मामले, दीवानी के मुकदमे, सैनिक शक्ति इत्यादि इत्यादि कार्य सभी आते थे। क्लाइव ने निजामत के सभी अधिकार अपने पास रखे तथा दीवानी के अधिकार भारतीयों को दे दिए। इस प्रकार क्लाइव द्वारा निजामत के सभी अधिकार प्राप्त कर लेना और दीवानी के अधिकार भारतीयों को देना ही दोहरे शासन के रूप में जाना जाता है और इसी को हम दोहरा शासन प्रबंध कहते हैं। अंततः आपने देखा कि क्लाइव ने ये जो शासनकाल सारा चलाया तो कहीं ना कहीं उसने पूरी कोशिश की थी कि भ्रष्टाचारिता को रोका जाए, लेकिन उसको इसका उल्टा परिणाम मिला और 1767 में जब क्लाइव अत्यधिक बीमार हो गया और बीमारी से ग्रस्त होकर वह इंग्लैंड वापस लौटा तो इंग्लैंड में उसके खिलाफ भयंकर आरोप लगाए गए। हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्लाइव को निर्दोष भी घोषित कर दिया, परंतु अपने ऊपर लगे आरोपों से खिन्न होकर रॉबर्ट क्लाइव ने 22 नवंबर 1774 को आत्महत्या कर ली और इस तरह से क्लाइव की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो इस तरह हमने देखा कि क्लाइव किस प्रकार से भारत में एक छोटे से पद से बढ़ते हुए गवर्नर के पद पर पहुंचा और किस प्रकार उसने सैन्य सुधार किया, भ्रष्टाचारिता को रोका, दोहरे शासन व्यवस्था को भी लागू किया और किस तरह से कंपनी को सुदृढ़ और समृद्ध बनाया। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप भारत के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतया निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।